स्कूल जाने के बाद बहुत सारी मधुर लीलाएं हैं। तो उनके बड़े भाई का नाम जानते हैं ना, लास्ट टाइम डिस्कस किया था, विश्वरूप, जो कि बलराम जी के अंश है। तो विश्वरूप के बारे में कहा जाता है कि वो हर दिन घर में ज़्यादा समय नहीं बिताते थे। बचपन से ही वैराग्य की भावना थी, कृष्ण के प्रति इतना आकर्षण था। तो अद्वैताचार्य के घर जाकर वहाँ पर बाकी सब भी भक्तों के साथ कृष्ण भजन, कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा में विलीन हो जाते थे। तो कभी कभी शची माता निमाई को भेजती थी, जाओ अपने बड़े भाई को बुला कर लेकर आओ, खाना रेडी है, प्रसाद रेडी है, तो प्रसाद के लिए उनको बुला कर लेकर आओ। तो जब ये सभी लोग वहाँ पे कृष्ण कथा में लीन होते थे तो निमाई अद्वैताचार्य के घर जाते थे अपने बड़े भाई को बुलाने के लिए कि माँ ने आपको बुलाया है प्रसाद के लिए। तो जैसे वो आते थे वहाँ पे अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर और बाकी सब भक्त जब छोटे से निमाई को देखते थे तो पता नहीं उनको देखकर कुछ तो आकर्षण हो जाता था और उनके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना और भी बढ़ जाती थी। कुछ अद्भुत उनको अनुभव होता था। तो मन में डाउट भी आने लगता था कि भाई ये कहीं कृष्ण तो नहीं, गोपाल तो नहीं है। तो इस तरह का विचार उनके मन में आ रहा था। लेकिन फिर निमाई चैतन्य महाप्रभु की योग माया शक्ति से फिर से वो भूल जाते थे कि ये वही कृष्ण है, वही गोपाल है करके। तो इस तरह से सबको आकर्षित कर रहे थे, लेकिन फिर भी समझ नहीं पा रहे थे कि वे वही कृष्ण है जिनको अद्वैताचार्य ने पुकारा और बुलाया था। तो बचपन की लीलाएं, निमाई की लीलाओं को विश्वरूप देखते थे और उनको पूरा पक्का यकीन हो गया था कि ये स्वयं कृष्ण है, उनको ये समझ में आ गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात किसी से नहीं कहा क्योंकि सही समय पर ये दुनिया को पता चलने वाला है कि ये लड़का कौन है, स्वयं कृष्ण है जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। तो उनके मन में इतनी वैराग्य की भावना आ गई। एक दिन फिर बाद में उनका उम्र कुछ बढ़ा, 15-20 साल बड़े थे वो, 15 साल के करीब निमाई से बड़े थे विश्वरूप। तो माँ बाप की चिंता होती है, बेटा बड़ा हो गया तो इनकी शादी करनी चाहिए। तो इनकी वैराग्य की भावना देखकर ये दोनों डर जाते, कहीं ये इस्कॉन तो ज्वाइन नहीं हो जाएगा करके तो उनको लग रहा था कि ये कहीं घर छोड़ न दे। तो शादी के लिए, विवाह के लिए जो है वो लड़की ढूंढने लगते। तो इस विश्वरूप को समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो बिना किसी को बताए एक दिन अचानक से वो घर छोड़कर चले जाते और उनको पता चलता है कि इनका बड़ा बेटा कहीं चला गया और संन्यास ले लिया उसने। इस तरह की बातें फैल जाती है, लेकिन वास्तविकता से वो एक्चुअली संन्यास लेते हैं। तो वहाँ से निकलकर वो अलग अलग जो तीर्थ स्थल है दर्शन करते करते वो पंढरपुर आए, राइट। और उनका संन्यास का नाम था वृंदारण्य, ये नाम उनको संन्यास का नाम दिया गया था। और वहीं पे पंढरपुर एरिया में ही उन्होंने अपने जीवन का अंत भी कर दिया। तो पंढरपुर के मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में आप देखेंगे तो इस्कॉन मंदिर में विश्वरूप का एक छोटा सा कुटीर जैसा, समाधि जैसा बनाया गया है। इस्कॉन पंढरपुर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से वो चले गए। घर में सभी लोग दुखी हो गए कि हमारा बड़ा बेटा चला गया। सबसे ज़्यादा दुख होता है जब लोग कहते हैं कि आपका बेटा चला गया लोग इतना बोलते कि घर वाले भी सोचने लगते क्या सच में, और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं सुनकर। तो निमाई जो है घर में किसी की बात नहीं सुनते थे, माता पिता की बात नहीं सुनते थे, कुछ भी बोलते थे तो उल्टा करते थे। लेकिन विश्वरूप जैसे उनके घर में आते थे तो ये शांत हो जाते थे, उनके सामने डर के रहते थे। लेकिन अचानक से देखा कि बड़े भाई चले गए। तो निमाई जो है अपने माता पिता को सांत्वना देते कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके पास रहूँगा, आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। निमाई माता पिता से बोल रहे थे। तो इस तरह से उनको मनाने का प्रयत्न कर रहे थे। तो ये सब देखने के बाद
जगन्नाथ मिश्रा जो उनके पिता है वो विचार करने लगे कि देखो मैंने बड़े बेटे को बहुत पढ़ा लिया, वो इतनी पढ़ाई की उसने शास्त्र में, इसलिए घर छोड़ के चले गया। इतना ज्ञान उसको मिल गया कि वो अब विरक्त हो गया और चला गया। तो मेरा बेटा अगर ज़्यादा पढ़ लिखेगा तो वो भी गड़बड़ करेगा, तो उसका पढ़ाई बंद करो। ऐसा निर्णय कर लिया जगन्नाथ मिश्रा ने। तो उन्होंने डिसाइड किया कि कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे। तो शची माता विचार करने लगी, बेटा स्कूल नहीं जाएगा तो भाई ये आगे करेगा क्या ये? हाँ, इसको शादी में कौन लड़की देगा? अगर पढ़ लिख के कुछ कमाएगा नहीं तो इसको कौन पूछने वाला है? समाज में क्या करेगा ये? तो शची माता कहने लगी। तो जगन्नाथ मिश्रा ने कहा कि देखो मैं कितना पढ़ा लिखा स्कॉलर हूँ, पंडित हूँ, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, क्या धन है मेरे पास, लेकिन कुछ लोग हैं जो अनपढ़ है, मुझसे ज़्यादा कमाते हैं। तो ये प्रॉब्लम उस समय पे भी था। आज भी कभी कभी देखते हैं हम लोग, पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलता है, पैसा नहीं कमा पाते। तो 500 साल पहले भी स्थिति थी ऐसी। ब्राह्मण थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास धन नहीं था। तो इस तरह से वो चिंता व्यक्त कर रहे थे और स्कूल उनका बंद कर दिया। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु, निमाई जो है उस समय पे घर में जो भोजन बनाते थे वो मटके में बनाते थे, मटके में। और एक बार मटके में भोजन बना लिया तो उसको फेंक देते थे। ऐसा फेंका हुआ जो मटका बहुत उसका जमा हो गया था। तो निमाई एक दिन उस मटकों के ऊपर, उस मटकों के ढेर के ऊपर जाके बैठ गया। तो शची माता बोलने लगे कि अरे ये ऐसे गंदे जगह पे क्यों बैठे हो, चलो घर, तुम ब्राह्मण कुल के हो, तुमको ऐसा करना शोभा नहीं देता। तो इस तरह से वो बेटे को बोलने लगे, समझाने लगे कि ऐसी जगह पे नहीं बैठते। तो निमाई ने कहा कि देखो मैं, अगर मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आता है तो मुझे क्या समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है, तो मुझको तो कभी नहीं समझेगा। तो तुमने तो स्कूल बंद कर दिया मेरा। अरे चैतन्य महाप्रभु बहुत पढ़ाकू थे, बचपन में एक बार कुछ सुन लिया था बस हमेशा के लिए याद रहेगा। तो इन दोनों की ये बात जो है बाकी के पड़ोस के लोग सुनने लगेंगे और वो लोग भी कहने लगे हाँ हाँ तुम घर में बिठाओ निमाई को और वो बुद्धू बनेगा, कुछ कर नहीं पाएगा जीवन में। ये तुमको किसने सलाह दी इसको स्कूल न भेजने की, कौन है वो? ऐसा पड़ोस के लोग बोलने लगे। तो शची माता भी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पति से कहा कि ये आप गलत कर रहे हो, बेटे को स्कूल भेजो। तो न चाहते हुए भी वो फिर उनको फिर से स्कूल भेजना पड़ा। तो उस समय पे निमाई जो है गंगादास पंडित करके एक बड़े स्कॉलर थे, टीचर थे, उनका खुद का आश्रम था, तो वहाँ पढ़ने के लिए उनको भेजते थे। अब ये गंगादास पंडित कृष्ण की लीला में कौन थे? ये स्वयं सांदीपनी मुनि जो कृष्ण के गुरु थे, तो उन्होंने ही अवतार लेकर गंगादास पंडित के रूप में जन्म लिया था। तो एक बार निमाई के स्वप्न में विश्वरूप आते हैं। रात में जब सोते तो स्वप्न में विश्वरूप आके कहते कि निमाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो तुम भी सन्यास ले लो। और हम दोनों घूमते फिर सन्यास लेके। तो इस तरह का स्वप्न जो है निमाई को आता है। तो निमाई स्वप्न में कहते हैं विश्वरूप से, अगर मैं भी सन्यास लूँगा तो माता पिता का ध्यान कौन रखेगा? नहीं मैं उनके साथ ही रहूँगा, उनका देखभाल करूँगा। तो फिर विश्वरूप प्रसन्न होते, हाँ हाँ ठीक है तुम उनका देखभाल करो। तो इस तरह से स्वप्न में जो है विश्वरूप आते थे। लेकिन एक बार जगन्नाथ मिश्रा जी के स्वप्न में भी विश्वरूप आए ना। उनके स्वप्न में उनको ऐसा स्वप्न मिला जिसमें उन्होंने देखा कि निमाई ने भी आगे जाके सन्यास ले लिया। तो वो डर गए और वो झेल नहीं पाए उस स्वप्न को। तो उनके मन में एक डर सा बैठ गया कि मेरा बड़ा बेटा सन्यास ले लिया, छोटा बेटा उसका भी ऐसे सपने आ रहे हैं मुझे। तो ये विरह की भावना में जो है वो अपने शरीर को त्याग देते हैं, उनका देहांत हो जाता है। तो तब से जो है निमाई थोड़ा चिंतित हो गए, तो पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करने लगे, अच्छे से पढ़ने लगे। अभी घर में कोई नहीं है, बस वो अकेला और माँ के साथ है। राइट, तो सिचुएशन पूरा चेंज हो गया लाइफ में। उनके जीवन में से बड़ा भाई चला गया और पिताजी भी अचानक से चले गए। तो कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, सडनली पूरा इक्वेशन चेंज होता है लाइफ में। निकट के संबंध लोग अचानक से छोड़ के चले जाते हैं।
या जीवन में कोई संकट अचानक से आता है और पूरा चेंज कर देता है अपने जीवन को। तो इस तरह से उनके साथ भी हुआ था। तो निमाई बाद में बड़े स्कॉलर बने, संस्कृत के बड़े विद्वान बने। वो गंगादास पंडित जी के बड़े फेवरेट स्टूडेंट भी थे और वो इतना अच्छे से पढ़ाई किया कि वो खुद भी एक टीचर बन गए और उन्होंने अपना ही एक स्कूल खोल दिया, राइट। संस्कृत का जो व्याकरण होता है, ग्रामर होता है, तो उसके बहुत बड़े पंडित बन गए। और उनको डिबेट में, उस समय पे डिबेट इतना होता था, वाद विवाद इतना होता था कि कोई भी निमाई को हरा नहीं पाता था, राइट। तो बहुत बड़े पंडित और विद्वान के रूप में वो प्रख्यात हो गए। तो एक बार वो कभी कभी जो दूसरे वैष्णव थे उस समय पे, दूसरे वैष्णव में गदाधर पंडित थे, मुरारी गुप्ता थे, मुकुंद दत्त थे, तो ये सभी नवद्वीप में ही रहा करते थे। तो बारी बारी जब भी उनसे मिलते थे तो उनके साथ वाद विवाद करते थे, उनको प्रश्न करते थे। गदाधर पंडित से कभी प्रश्न किया उन्होंने, चलो इस सिद्धांत के बारे में आप बताओ। तो गदाधर पंडित उसका आंसर देते थे, फिर बाद में निमाई जो है उसको गलत साबित करते थे। तो इस तरह से सबको हराते थे वो। फिर बाद में उन्होंने जो पहले स्थापित किया था, फिर उसको भी वो गलत साबित करते थे। इस तरह से अपने ग्रामर, जो व्याकरण की शक्ति है, उससे सबको हराते थे। तो भक्त लोग भी जो परेशान हो गए उनसे, ये क्या सबको ग्रामर को लेकर सबको डिबेट करता है। तो सब लोग, वैष्णव लोग भी दूर से देख के जो है पत्ती गली से भाग जाते थे, ये पकड़ेगा तो हमको परेशान करेगा करके। लेकिन मन में, सबके मन में ये विचार चल रहा था कि निमाई अगर भक्त बन जाएगा कृष्ण का तो कितना अच्छा होगा। तो सब अपने मन में यही सोच रहे थे कि ये भी भक्त बन जाए, ये भी भक्त बन जाए। कभी कभी हम लोग भी विचार करते हैं, अरे ये हमारा फैमिली मेम्बर ये भक्त बन गया तो कितना अच्छा होगा, राइट। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं तो भगवान प्रार्थना स्वीकार भी करते हैं, फिर ऐसे लोग भक्त भी बन जाते हैं। तो इस तरह से वो पंडित, महापंडित के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे पूरे नवद्वीप में, और बांग्लादेश, अलग अलग जगह से लोग आ रहे थे वहाँ पे उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, राइट। तो एक बार एक बहुत बड़े दिग्विजय पंडित थे, कश्मीर के पंडित थे वो, कश्मीरी पंडित। उनका नाम था केशव, कश्मीरी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो वो मतलब ऐसे था कि उनकी जीवा पे मानो कि सरस्वती बैठी है। वो जो भी बोलते थे ऐसा लगता था कि सरस्वती उनके मुख से बोल रही है। इतने महान पंडित थे वो शास्त्र में, कोई हरा नहीं पाता था उनसे, राइट। तो वो जब भी किसी नए शहर में जाते तो वहाँ पे किसी न किसी विद्वान को पकड़ के उनसे डिबेट करते थे, वाद विवाद करते थे और उनको हरा देते थे। और वो अपने साथ एक बड़ा सा पत्र, लेटर, जय पत्र, विजय पत्र होता था, तो उस पर साइन लेते थे, अभी तुम मेरे से हार गए, साइन करो। तो इस तरह से पूरा एक सर्टिफिकेट लेके घूमते थे वो। और वो जब शहर में आते तो ऐसा नहीं कि ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा चलते हुए आ रहे, ऐसा नहीं, हाथी पे बैठ कर आते हैं एकदम बैंड बाजा के साथ। तो इतना उनका ये था। तो उनके अंदर थोड़ा सा घमंड था कि मैं महान पंडित होकर के, ऐसा एक फीलिंग था उनके अंदर। तो सभी को पता चला कि ये केशव कश्मीरी जो है अभी नवद्वीप में आ रहे हैं। तो नवद्वीप के जितने भी विद्वान थे सब डर गए, अरे भाई इसको कौन हराएगा अभी, और ये आएगा तो हम सबको हराएगा, नवद्वीप का पूरा नाम कचरा हो जाएगा, फिर यहाँ पे लोग पढ़ने के लिए भी नहीं आएंगे, तो हमारा धंधा तो बंद हो जाएगा। तो सब लोग चिंता करने लगे। तो निमाई पंडित को भी पता चलता है कि केशव कश्मीरी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, भगवान जो है अपने किसी के भी हृदय में घमंड देखना पसंद नहीं करेंगे, तो इनका भी घमंड भगवान एक दिन चूर करेंगे ही, ऐसा करके वो अपने मित्रों से कहते हैं। तो एक बार अपने स्कूल में बैठे थे, निमाई पंडित सबको पढ़ा रहे थे। तो उसी समय पे वहाँ से केशव कश्मीरी उस तरफ आया और आके देखता है कि यहाँ पे कोई पढ़ा रहा है, चलो पहले इससे डिबेट कर लेता हूँ, राइट। जब किसी व्यक्ति के पास कुछ शक्ति होती है तो उसके अंदर एक खुजली भी होती है, दूसरों के सामने मैं दिखाऊं, सिद्ध करूं कि मैं कितना श्रेष्ठ हूं, उस व्यक्ति से कितना श्रेष्ठ हूं। तो ये हमेशा एक हृदय में चलता रहता है, दूसरों को हराऊं करके, राइट।
तो केशव कश्मीरी इनके आश्रम में आता है निमाई पंडित के और बोलता है कि मैंने आपके बारे में सुना है, निमाई पंडित फेमस व्याकरण के विद्वान है, चलो मेरे से भी डिबेट करो, देखते हैं कौन महान है। तो निमाई पंडित विचार करने लगे कि अच्छा ठीक है। तो वो सोच रहे थे कि मैं इसको कैसे हराऊं और ऐसे हराऊं कि इसको कि वो मरे भी ना, सांप क्या बोलते हैं, लाठी भी नहीं टूटे और सांप भी मर जाए। तो इसका मतलब क्या था कि इस व्यक्ति का अहंकार को मुझे चोट नहीं पहुंचाना है, नहीं तो ये हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा जीवन में। तो इस तरह से मुझे इसको हराना है ताकि ये फिर से कंटिन्यू कर सके, राइट। तो ये विचार कर रहे थे। तो केशव कश्मीरी पंडित निमाई पंडित के सामने आते। तो निमाई पंडित कहते कि मैंने आपके बारे में भी बहुत सुना है, बड़े विद्वान है, ऐसा लगता सुना है कि आपके मुख से सरस्वती बोलती है, तो क्यों ना आप गंगा की प्रशंसा में कुछ श्लोक बोलो। केशव कश्मीरी को बोलते हैं। तो केशव, ये लेफ्ट साइड में तो पिक्चर है, वो केशव कश्मीरी के साथ ही उनका डिबेट चल रहा है। तो केशव कश्मीरी जो है इतना पावरफुल था, केवल कुछ ही मिनटों में 100 नए श्लोक वही के वही वो बनाता है और इतने स्पीड से बोलता है जैसे गंगा बह रही है उसको मुख से। तो 100 श्लोक वही का वही वो निर्माण करता है निमाई पंडित के सामने। तो सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते, वाह वाह क्या बात है, इतना स्पीड से कोई श्लोक बना सकता है क्या, वो भी 100 श्लोक माता गंगा की प्रशंसा में। तो सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगते हैं। तो फिर केशव कश्मीरी निमाई से पूछता है कि तो मैंने जो अभी श्लोक बोले हैं आपको कैसा लगा, उसके बारे में कुछ कमेंट कीजिए, आप उसके ऊपर कुछ टिप्पणी दीजिए। तो निमाई पंडित कहते हैं कि आपने बहुत अद्भुत ये रचना की है, इतने सुंदर से श्लोक आपने बताए हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि इसमें बहुत सारे कमियां भी हैं। अभी केशव कश्मीरी के लिए पहली बार वो ऐसे अपने जीवन में वो सुन रहा है कि मेरे उस कंपोजिशन में कुछ कमियां हैं। तो थोड़ा शॉक हो गए वो, ये छोटा सा बच्चा मेरे रचना में जो है ये कमियां ढूंढ रहा है। तो लेकिन फिर भी अपने गुस्से को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तो आपको लग रहा है कि इसमें कमियां हैं, तो बताइए क्या कमियां हैं, बताइए इसमें क्या अच्छी बात है, क्या कमियां हैं। तो केशव कश्मीरी पहले उनकी प्रशंसा करते कि आपके इस रचना में बहुत सारे अच्छे गुण हैं, राइट। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेसन है, जब हमको किसी को फीडबैक देना होता है तो फीडबैक देने का प्रोसेस क्या होता है, पहले उनकी प्रशंसा करो, तारीफ़ करो, फिर बाद में धीरे धीरे उनके अंदर की कमियां बताओ। ये टेक्निक होता है, पहले धाड़ धाड़ करके कमियां नहीं बताने का, आदमी के अहंकार को चोट लगता है। तो यही टेक्निक जो है यहाँ पे निमाई पंडित ये कर रहे हैं। तो प्रशंसा करने के बाद उसको अच्छा लगता है, फिर बाद में बोलता है कि देखो इसमें ये गड़बड़ है, उसमें वो गड़बड़ है। और यहाँ तक कि उसमें जो 100 श्लोक वो बोलता है उसमें से निमाई पंडित बोलते हैं कि वो 60वां जो श्लोक था ना, आपने ये बोला फिर रिपीट भी करते हो श्लोक को निमाई पंडित, इसमें ये कमी है, इसमें ये प्रॉब्लम है। तो अभी केशव कश्मीरी पहले तो वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि भाई तुमने मेरे 100 श्लोकों को याद भी कर लिया, मैंने तो इतना स्पीड से कहा लेकिन आपको सब याद है। तो निमाई बोलते कि कुछ लोग रचना करने में उस्ताद होते हैं, कुछ लोग श्रुतिधर होते हैं जो एक बार सुनकर उसको याद रखते हैं, तो भगवान की कृपा है। तो ऐसा निमाई पंडित कहते हैं। तो फिर ये फीडबैक सुनने के बाद केशव कश्मीरी जो है एक्चुअली शॉक हो जाते हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते कि पहली बार मेरी रचना में किसी ने मिस्टेक ढूंढा है, वो भी सही मिस्टेक है। तो वो कुछ बोल ही नहीं पाते। तो सभी लोग जो उनके स्टूडेंट्स थे निमाई पंडित के, वो सब हंसने लगते हो। तो निमाई पंडित सबको रोक देते, मत हंसो, ऐसा नहीं हंसने का, ये पंडित है, उनकी बुराई नहीं करने का। तो निमाई पंडित जो है उनको सांत्वना देते, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि आप बहुत थक गए, आप इतना डिस्कशन कर रहे थे, 100 श्लोक की रचना आपने की, 3 घंटे से आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि आप थक गए, आप घर जाइए, शांति से सो जाइए, कल आइए, कल फिर से हम लोग बात करते हैं। तो केशव कश्मीरी भी चला जाता है सुन के। तो उस दिन नींद नहीं आता उसको, ये क्या चल रहा है मेरे साथ, ऐसा पहली बार हुआ है।
तो फिर नींद लग जाती है, तो स्वप्न में माता सरस्वती आती है और सरस्वती माता उससे कहती है कि देखो तुम ज़रूर पंडित हो और मेरी कृपा तुम पर है, लेकिन निमाई पंडित कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो मेरे स्वामी है, वो स्वयं कृष्ण है, उनके सामने मेरी बोलती भी बंद हो जाती है। तो सरस्वती माता जो है केशव कश्मीरी को बोलती है कल जाओ और जाकर उनके चरणों में गिर जाओ और उनकी शरणागति लो, यही तुम्हारा उद्धार करेगा। तो केशव कश्मीरी आश्चर्यचकित हो जाते, स्वयं भगवान कृष्ण थे, नारायण थे वो। तो अगले दिन आकर जो है उनके चरणों में गिर जाते हैं और शरणागति लेते हैं। तो फिर निमाई कहते हैं कि देखिए हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है वो दूसरों को दिखाने के लिए नहीं होता है, दूसरों को हराने के लिए नहीं होता है, दूसरों के उद्धार के लिए कैसे उसका उपयोग हो इसका हमको चिंतन करना होता है। तो इस तरह से केशव कश्मीरी बाद में महान कृष्ण भक्त बन जाते हैं। तो इस तरह से बड़े पंडित के रूप में, निमाई पंडित के रूप में वो फेमस हो गए थे। तो जब उनके पिताजी का देहांत हो गया तो वो उनका श्राद्ध करने के लिए उसके बाद उनकी शादी हो जाती है, चैतन्य महाप्रभु की विवाह भी हो जाता है लक्ष्मी प्रिया के साथ। फिर बाद में लक्ष्मी प्रिया कुछ समय के बाद उनका देहांत हो जाता है, तो उनकी दूसरी शादी होती है विष्णु प्रिया से। तो ये दोनों कौन है, लक्ष्मी प्रिया और विष्णु प्रिया स्वयं श्रीदेवी और भूदेवी है, जो भगवान के इटर्नल पत्नियां हैं। तो विष्णु प्रिया के साथ उनका बड़े धूमधाम से उनका विवाह होता है। तो इसके बाद वो पिताजी के गुजरने के बाद वो गया जाते हैं श्राद्ध करने के लिए अपने पिताजी का। तो वहाँ पे उनके दर्शन होते हैं ईश्वरपुरी से, जो कि बाद में उनके गुरु बन जाते हैं। रादर उसी समय पे वो उनको अपना गुरु बना लेते हैं। तो ईश्वरपुरी के चरणों में नतमस्तक करके उनको आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और ईश्वरपुरी बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े पंडित हो, लेकिन मेरी नज़र में तुम महामूर्ख हो। तुम अपने पांडित्य का इस्तेमाल कैसे कर रहे हो सबको हराने के लिए। तो अभी जो निमाई ने केशव कश्मीरी को बोला वो सेम चीज़ ईश्वरपुरी जो है निमाई को बता रही। समय वेस्ट मत करो, व्यर्थ मत करो, मूर्खता है ये, आप कृष्ण का नाम लो। तब पहली बार ये श्लोक जो है ईश्वरपुरी निमाई पंडित को कहते हैं। कौन सा श्लोक है वो? हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्धता। कलयुग में जो जीव है उनके उद्धार का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। वो क्या है? हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। तो 3 बार इसको बताया गया, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है। कलयुग में दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है हरि नाम के अलावा। हरि कीर्तन, कृष्ण कीर्तन के अलावा कुछ मार्ग नहीं है। तो ये सुनकर वो फिर उनके शिष्य बन जाते हैं, उनसे हरि नाम दीक्षा भी ले लेते हैं। तब से फिर निमाई के जीवन में सब कुछ बदल जाता है, पूरा यू टर्न हो जाता है उनके जीवन में। कृष्ण भक्त बन जाते हो, बस कृष्ण का नाम लेते रहते। एक बार गुरु से जो उनको मिल गया था दीक्षा, तो बस कृष्ण 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 के नाम में डूबे रहते थे। तो जैसे गया से वापस आते नवद्वीप में, बस कृष्ण का नाम लेके घूम रहे थे, कृष्ण का नाम लेके घूम रहे थे। तो सभी जो वैष्णव थे उस समय पे सबको पता चला कि निमाई जो है भक्त बन गया। तो सब लोग उत्सव मनाने लगे कि अरे निमाई पंडित तो महान भक्त बन गए, सब लोग खुश हो गए हो, राइट। तो ये हरिनाम दीक्षा का फोटो है। तो अब सभी लोग प्रसन्न हो जाते कि निमाई पंडित जो है कृष्ण भक्त बन जाए। हम जो प्रार्थना कर रहे थे भगवान की ये भी भक्त बन जाए तो कितना अच्छा होगा, पूरे जगत का कल्याण हो जाएगा। तो सब लोग इतने प्रसन्न हो गए कि अभी निमाई पंडित जैसा विद्वान कृष्ण भक्त बन गया। हरि बोल, चैतन्य महाप्रभु की। तो फिर एक दिन अचानक से निमाई पंडित अभी जो कृष्ण भक्त बन गए, श्रीवास ठाकुर के घर में गए और वहाँ पे बोला कि चलो सब लोग कीर्तन में भाग लेते। और जोरदार वहाँ पे कीर्तन होने लगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त इतने प्रसन्न हो गए कि निमाई पंडित कृष्ण का इतना महान भक्त बन गया करके।
राइट। सबके हृदय में आशा की किरण जाग गई कि अभी ये आएगा तो ये ऐसा प्रचार करेगा कि सब लोग वैष्णव बन जाएंगे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल व्यक्ति है। तो सब लोग प्रसन्न हो गए। तो श्रीवास ठाकुर के आंगन में सभी भक्त जमा होते थे और दिन भर कीर्तन करते थे, राइट। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि केवल दिन में ही क्यों, रात क्यों वेस्ट करने का, चलो रात में भी कीर्तन करते तो देखिए क्या उत्साह था उनका कीर्तन करने में। तो रात में भी जो है वहाँ पे स्पेशल कीर्तन होते थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जो ये कीर्तन होते थे श्रीवास आंगन में, सबको एंट्री नहीं था उसमें। कुछ ही वैष्णव जो शुद्ध भक्त थे, जो भक्ति में एकदम सिंसियर थे, वैसे ही लोगों को अंदर एंट्री था। बाहर से कोई अंदर एंट्री नहीं होता था। जैसे भगवान कृष्ण की रासलीला में किसी को भी एंट्री नहीं मिलता है, एंट्री से पहले बहुत तपस्या करना पड़ता है। शिव जी को वो कितना तपस्या करना पड़ा रासलीला में भागने लेके, गोपीश्वर महादेव उनको बनना पड़ा। तो इसी तरह से श्रीवास आंगन में जो कीर्तन होता है वो रासलीला से अलग नहीं है, सेम इफेक्ट मिलेगा हमको, इतना पावरफुल ये भगवान का कीर्तन है। तो बाहर भी सभी बहुत सारे लोग ये कीर्तन के बारे में सुनने लगे कि यहाँ पे कुछ तो स्पेशल कीर्तन होता है श्रीवास ठाकुर के घर में, हमको भी देखना है, हमको भी देखना है, हमको भी भाग लेना है। लेकिन किसी को एंट्री नहीं मिलती थी अंदर। तो एक बार एक ब्राह्मण, बहुत तपस्वी ब्राह्मण थे, दिन में केवल दूध पीते थे बस एक बार, और अपना जीवन का निर्वाह करते थे और भगवान की भक्ति करते थे। तो श्रीवास ठाकुर के पास वो जाते, ब्राह्मण बोलते कि मुझे भी ये कीर्तन में भाग लेना है, प्लीज़ मुझे अलाउ करो ना अंदर। तो श्रीवास ठाकुर उनके बारे में जानते थे, बहुत तपस्वी है, भगवान के भक्त भी है, तो चलो इनको मैं ले लेता हूँ। तो लेकिन सबके सामने नहीं आने का, कहीं छुप के खड़े रह के दूर से देखने का, ये कंडीशन था। तो ये मिल्क ड्रिंकिंग ब्राह्मणा, तो वो श्रीवास ठाकुर के घर में आए, दरवाजे के पीछे खिड़की से साइड से देख रहे थे वो जो महाप्रभु की कीर्तन चल रहे थे, धूमधाम से कीर्तन चल रहा था वहाँ पे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से सब आनंदित थे वहाँ पे। तो अचानक से चैतन्य महाप्रभु बोलते कि मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, मुझे जो एक्सटेसी हृदय में फील होना चाहिए, जो आनंद मुझे प्राप्त होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। तो श्रीवास ठाकुर समझ में आते कि मैंने गड़बड़ किया, ब्राह्मण को अंदर लिया, महाप्रभु को पूछा भी नहीं मैंने। तो फिर महाप्रभु के सामने उस ब्राह्मण को लेकर आते हैं, बोलते कि देखो ये बहुत तपस्वी ब्राह्मण है, ये आपको बहुत पसंद करता है, आपकी कीर्तन देखना चाहता था, तो इसलिए मैं चुपके से इसको लेकर आया, प्लीज़ क्षमा कर दीजिए। तो महाप्रभु उस समय बोलते कि केवल एक दिन में एक बार दूध पीने से कोई कृष्ण भक्त नहीं बनता है, राइट। ना ही 64 माला करने से कोई कृष्ण भक्त बनता है, ना ही बड़े बड़े सेवा करने से कोई कृष्ण भक्त बनता है, ना ही भगवत गीता के 700 श्लोक रट के ऐसा बिना कोई रोक टोक के कंटिन्यूसली बोल सके, ऐसा व्यक्ति भी कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो महाप्रभु ये बताना चाह रहे थे कि ये सब चीज़ें मुझे प्रसन्न नहीं करती है, मुझे भक्ति की भावना ही है, जो सेवा की जो भावना है वो मुझे अट्रैक्ट करता है, कृष्ण को अट्रैक्ट करता है, राइट। तो ये सबको सिखाना चाहते थे इस ब्राह्मण के द्वारा, और बोलते कि इसको यहाँ से तुरंत लेके जाओ, इसको कोई कृपा वगैरह नहीं मिलने वाली, भगा लेकर जाओ यहाँ से। तो बेचारा वो थोड़ा सा मायूस होके जो जाने लगता है, और जाते जाते मन में उसके विचार आता है, ब्राह्मण के मन में विचार आता है कि महाप्रभु का यह कीर्तन कितना स्पेशल है, मैं इसके कोई योग्यता नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी कुछ ही क्षणों के लिए क्यों न हो मुझे इसका दर्शन हुआ, दर्शन मिला, मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसा ये कृतज्ञता की भावना से जो है वो बाहर जाने लगता है। जनरली ऐसे आप किसी को बाहर निकाल देंगे तो कैसा लगेगा, दुखी हो जाएगा, गुस्सा आएगा, ये कैसे लोग हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं राइट। तो ऐसा गुस्से से जा सकता है, लेकिन ये कृतज्ञता की भावना से बाहर जा रहे थे। और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, परमात्मा है, उनको समझ में आता है कि इसके मन में क्या चल रहा है। वो फिर से ब्राह्मण को बुलाते
आ जाओ तुमको भी एंट्री मिल गया। तो भगवान जो है उसके मन में भावनाओं को देख रहे थे, इसकी भावना कैसी है, एटीट्यूड कैसा है। तो तब से जो है ये ब्राह्मण को भी इन कीर्तनों में उनको एंट्रेंस मिल गया था। तो इस तरह से जोरदार कीर्तन चल रहा था और ये सब श्रीवास आंगन में चल रहा था। श्रीवास आंगन के बाहर अभी तक कोई कीर्तन नहीं हुआ। तो लेकिन बाद में धीरे धीरे भक्त जो है बाहर भी कीर्तन करने लगे। महाप्रभु ने कहा कि सब लोग बाहर जाइए और कीर्तन कीजिए, हरि नाम कीजिए। तो अलग अलग भक्त जो है कीर्तन करने लगे। लेकिन उस समय पे जो मुग़ल के राजा थे उनके सैनिकों ने क्या किया, भक्तों को परेशान करना चालू किया। आप क्या रोड पे कीर्तन कर रहे हैं। तो उनको परेशान करने लगे, मारने लगे, मृदंग तोड़ने लगे। तो इस तरह से सभी भक्तों को परेशान करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु को ये पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो बड़े क्रोधित हो जाते, बोलते कि नहीं इनको रोकना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, सबको कहा कि आज शाम में सब व्यक्तियों को यहाँ पे इकट्ठा होना है और हम लोग यहाँ से काजी के घर पे जाएंगे। जिस काजी ने हमारा ये हरिनाम रोक दिया है उसके घर पे जाएंगे और उसको सबक सिखाएंगे। और महाप्रभु ने कहा कि सब लोग अपने घर से एक एक मशाल लेकर आइए। तो हम लोग सब मशाल लेके जाएंगे, झंडे लेकर जाएंगे। तो इस तरह से महाप्रभु ने कहा और शाम में पूरे नवद्वीप में जितने भी लोग थे, हज़ारों लाखों लोग जो है मशाल लेकर आ गए महाप्रभु के कहने से। और पहली बार एक बहुत बड़ा पद यात्रा है जो बोलते हैं हरि नाम संकीर्तन गलियों में होने लगा, जो महाप्रभु खुद उसको लीड कर रहे थे। तो कीर्तन करते 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 वो लोग काजी के घर पे पहुँच गए। तो काजी को पता चला कि ऐसा बहुत भारी संख्या में वैष्णव आ रहे हैं हमको अटैक करने के लिए। तो वो डर जाता है, डर के मारे अपने घर में छुप जाता है। बोले कि मुझे बाहर मत बुलाओ, मैं अंदर छुप गया, मुझे नहीं फेस करना है। तो काजी डर के मारे जो है घर में छुप गया था। तो सभी लोग काजी के घर के बाहर बैठे और सभी लोग चिल्लाने लगे, किल द काजी, किल द काजी, काजी को मार दो करके, इसने हमारा हरिनाम रोक दिया करके। तो सब लोग क्रोधित थे। तो चैतन्य महाप्रभु उसके घर के सामने जाके बैठे, चलो बुलाओ काजी को, डिस्कस करना है। तो काजी आने से डर रहा था कहीं ये लोग सब मुझे मार न दे करके, इस भय से आ ही नहीं रहा था वो। तो फाइनली वो जो है आता है, डर डर के जो है चैतन्य महाप्रभु के सामने आके बैठता है। तो दोनों के बीच में वाद विवाद होता है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपका जो ग्रंथ है इसमें बहुत फॉल्ट्स है। गाय का मांस गाय कितना पुण्यवान जीव है, उसको मारना तो पाप होता है। आपके शास्त्र में ये क्या लिखा है, ये सब गलत है। इस तरह से पूरा सिद्ध करते कि कैसे उनका शास्त्र जो है धर्म के अनुसार नहीं है। पूरा डिस्कशन है उसका, चैतन्य चरितामृत में आता है। तो इस तरह से उसके साथ वाद विवाद करके उसको हरा देते हैं। तो काजी थोड़ा डर जाता है। तो काजी बोलता है देखो मैं तुम्हारे मामा की तरह हूँ, मैं तुम्हारे पिता तुम्हारी माता हम सब लोग एक ही गांव से है, तो इस नाते मैं तुम्हारा मामा बन गया। तो मामा और भांजे में क्या झगड़ा, अब शांत हो जाए, ऐसा करके वो मनाने का प्रयत्न करता है। तो दरअसल ये काजी कौन रहता है, कृष्ण की लीला में वो कंस था, जो अभी काजी के रूप में उसका जन्म हुआ। राइट। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु उसको डिबेट में हरा देते और फिर वो बोलता है कि आप संकीर्तन कंटिन्यू करो, आपके संकीर्तन को कोई नहीं रोकेगा। तो फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अचानक से तुम्हारे अंदर ये परिवर्तन कैसे आ गया। तो काजी बोलता है कि एक्चुअली क्या हुआ, कल रात में जब मैं सो रहा था तो एक जानवर आके मेरे को बहुत परेशान किया, और वो जानवर जो है सिंह के रूप में था, और मेरे छाती पे बैठकर उसने अपने नाखून से इसे पूरा मार्क्स कर दिया। देखो देखो करके अपना छाती दिखाता है। बोलते कि पूरे ऐसे जानवर के नाखून के निशान थे। और वो कौन थे, नरसिंहदेव भगवान की। तो एक दिन पहले ही नरसिंहदेव भगवान ने अपना काम कर दिया था। बाकी का पेंडिंग काम जो है निम्न चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे। तो मैं बहुत डर गया था। फिर आज जब मैंने देखा कि आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये देखकर तो मैं और भी डर गया कि मुझे लगा कि मैं तो आज
जाने वाला हूँ। तो बोला कि ठीक है, आज से आपके संकीर्तन को कोई नहीं रोकेगा। तो इस तरह से जो है फरमान ये होता है। तो तब से जो है कोई बिना डरे गलियों में इधर उधर सभी भक्त जो वैष्णव हरि नाम संकीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है लेकिन अपने ही भक्त के रूप में आए वो। और जब भी कोई वैष्णव चैतन्य महाप्रभु को आप स्वयं विष्णु है, आप नारायण है ऐसा बोलते थे, तो चैतन्य महाप्रभु अपने कान बंद कर लेते थे, विष्णु 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 करते थे। ये क्या अपराध कर रहे हो? जीव कभी विष्णु नहीं, भगवान नहीं बन सकता है। तो ये बाहरी रूप से इस तरह से करते थे कि दुनिया को सिखाने के लिए कि जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। लेकिन भक्तों को पता है कि ये कृष्ण है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ये जो अवतार है इसको छन्न अवतार कहते हैं। छन्न अवतार मतलब हिडन अवतार, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि ये भगवान है करके। शास्त्र में भी भगवान को त्रियुगी कहा गया है। त्रियुगी मतलब 3 युगों में आते हैं भगवान, सत्य, त्रेता और द्वापर में। कलयुग में कोई नहीं आता है, ऐसा लिखा हुआ है, राइट। तो क्यों? क्योंकि शास्त्र में भी चैतन्य महाप्रभु का उल्लेख ऐसा डायरेक्टली कहीं दिया नहीं है, कहीं कहीं पे छिपा कर दिया है, छन्न अवतार। तो भगवान ने ऐसा छन्न अवतार लेकर क्यों आए, हिडन अवतार, सबकी नज़र में क्यों अपने आप को छुपाना चाहते थे? इसके पीछे एक गहरा कारण है। वो कारण ये है कि जब भगवान कृष्ण के रूप में आए थे, वो कृष्ण ने बड़े बड़े काम किए, राम ने भी बड़े बड़े ऐसे कार्य किए जो साधारण व्यक्ति उसको कर नहीं पाएगा। कृष्ण ने इतने राक्षसों को मारा बचपन में ही, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, विश्वरूप दिखाया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु एक भक्त के रूप में आए हैं, कृष्ण एक भक्त के रूप में आए हैं, और वो भक्त के रूप में जो है अपने आनंद का जो एक्सटेसी के जो चिन्ह थे वो सबके सामने दिखा रहे थे। तो ये कोई भी व्यक्ति जो है उसको कॉपी कर सकता है और अपने आप को बोल सकता है कि देखो मैं भी भगवान का रूप हूँ, भगवान का अवतार हूँ। तो ये साधारण व्यक्ति ऐसा गलती न करे। लेकिन फिर भी आज के ज़माने में बहुत सारे चैतन्य महाप्रभुओं का जन्म हो चुका है, बंगाल में, उड़ीसा में, जो कि गलत फेक वाले जो अपने आप को कहते कि मैं चैतन्य महाप्रभु का अवतार हूँ। तो ये गलती लोग कर सकते हैं, इसलिए भगवान ने छन्न अवतार लिया। छन्न अवतार लेने के बाद भी इतने सारे फेक अवतार हो गए। चैतन्य महाप्रभु को छोड़ो, कल की अवतार भी ऑलरेडी आ गए, उसके ऊपर तो मूवी बन गया एक। तो कल की अवतार साउथ इंडिया में ऑलरेडी आ चुके हैं, लेकिन शास्त्र कहता है कि कल की अवतार कलयुग के अंत में आते हैं। ये पहले से कौन आ गया? हाँ, ढोंगी कोई तो आ गया। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु छन्न अवतार के रूप में कलयुग में उनका। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु सुनते थे, कोई भी उनको जब कहता था कि आप स्वयं विष्णु हैं, तो वो कान बंद करते। लेकिन आज के ज़माने में आपको कोई आके बोलेगा, आपको नहीं, किसी को बोलेगा कि आप भगवान हो, तो उसको लगता है शायद हूँ, ऐसा लगता है। वो एक्सेप्ट भी कर लेगा आप, और अपना एक दुकान खोल लेगा, भस्मी बाबा, सब लोग आते रहते हैं। अच्छा बिजनेस है आज के ज़माने में। तो ये डर था चैतन्य महाप्रभु, राइट। तो इसलिए वो अपने अवतार को छिपा के रखते थे वो, क्योंकि वो भक्ति का प्रचार करने के लिए आए थे। भक्त क्या होता है ये दिखाने के लिए आए, भक्ति क्या होता है ये बताने के लिए आए हैं। तो एक डिवोटी के रूप में उनका ये अवतार हुआ है। लेकिन एक ऐसा भी संदर्भ था जब सभी भक्त चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु की वो पूजा करे, उनकी आराधना करे, हाँ, उनकी अर्चना करे। ये उनके मन में ये इच्छा थी। तो उनके मन की ये इच्छा की पूरी करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने एक स्पेशल लीला की, उसको कहते हैं महाप्रकाश लीला। तो एक दिन अचानक से चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में आते हैं, और उनके घर में जो विष्णु का जो ये था, ऑल्टर था, उस पे जाकर बैठ गए और बोलने लगे कि मेरी स्तुति करो, मेरी प्रशंसा करो, मेरा अभिषेक करो। तो विष्णु के रूप में आ गए वो, और ये केवल श्रीवास आंगन में चल रहा है, पब्लिक व्यू में नहीं था। ये दुनिया के सामने उन्होंने ये लीला नहीं की थी, केवल श्रीवास आंगन में उन्होंने महाप्रकाश लीला किया, जहाँ पे वो अपने भक्तों को
आदान प्रदान करने के लिए बताना चाहते थे कि देखो मैं ही विष्णु हूँ, नारायण हूँ, कृष्ण हूँ, मेरी अभी पूजा करो, मेरा अभिषेक करो। तो अचानक से सब लोग खुश हो गए मन ही मन में कि भाई अरे अच्छा मौका मिल रहा है, खुद वो बोल रहे। तो सब लोग जो है गंगा से पानी लेकर आने लगे और उनका अभिषेक करने लगे। चैतन्य महाप्रभु की। तो भर भर के गंगा से पानी लेकर आ रहे हैं, सब लोग अभिषेक कर रहे हैं। अभी एक दो गड़ा अपने सर पे डाल लेंगे तो अपना हालत ख़राब हो जाता है, उसके बाद सर्दी हो जाता है। यहाँ पे भगवान का अभिषेक पे अभिषेक किया जा रहा है। विचार कीजिए, आपके सर पे क्या बोलते हैं, हनी डाल रहे, दूध डाल रहे, दही डाल रहे, क्या हालत हो जाएगा हमारा। तो अभिषेक केवल भगवान का ही कर सकते हैं हम लोग, साधारण व्यक्ति का नहीं कर सकते, राइट। तो महाप्रभु बैठ गए विष्णु के भाव में और सभी भक्त जो है उनका अभिषेक करने लगे। और ये जो गंगा से पानी लेकर आ रहे थे उनमें से एक सिंपल सी एक औरत थी, एक स्त्री, जो कि बैकग्राउंड में रह के पानी लेकर आके भक्तों को दे रही थी, और उसका नाम था दुखी। उस समय पे नाम भी ऐसे हुआ करते थे, दुखी। दुखी मतलब उसके जन्म के समय पे किसी का देहांत हो गया तो उसका नाम दुखी रख दिया, इसकी वजह से हम सब दुखी हो गए। बेचारे का नाम जीवन भर के लिए दुखी बन गया। श्यामानंद पंडित का भी नाम ऐसे था, दुखी कृष्णदास पहले का नाम। तो ये दुखी जो स्त्री थी एकदम बैकग्राउंड में, किसी को दिखाना भी नहीं था कि मैं कि देखो कितना सेवा कर रही हूँ, कितना पानी लेकर आ रही हूँ करके। एकदम किसी को पता भी नहीं कि ऐसी स्त्री कोई है जो सेवा कर रही है। तो चैतन्य महाप्रभु तो परमात्मा है, सबके अंदर किधर क्या चल रहा है सब पता है उनको। तो उन्होंने कहा कि दुखी सामने आओ। तो सब आश्चर्यचकित हो गए कि दुखी कौन है। तो फिर वो तो सामने नहीं आई, लेकिन श्रीवास ठाकुर ने उनको सामने लेकर आए। तो डर डर के जो है चैतन्य महाप्रभु के सामने आई। उसको लग रहा था कि क्या मैंने कोई गलती की है क्या, अभी मुझे कुछ पनिशमेंट मिलने वाला है क्या। तो डर के जो है वो सामने आ गई। तो महाप्रभु ने बोला कि देखो ये बिना कोई आशा के, बिना कोई चाह के, प्रसिद्धि की चाह के, ये बैकग्राउंड में रहकर पानी लेकर आई है गंगा से। तो इसका हृदय जो है निर्मल है और इसको कोई लोभ नहीं है, किसी भी चीज़ की आसक्ति नहीं है, केवल सेवा करना है, वो भी भक्तों की सेवा। तो महाप्रभु का हृदय क्यों आकर्षित होगा इनकी सेवा पर, क्योंकि ये भक्तों की सेवा कर रही थी। भगवान नारायण जो है श्रीमद् भागवत पुराण में कहते हैं, अम्बरीश महाराज के प्रसंग में वो कहते हैं कि जो मेरी सेवा करता है वो तो महान है, लेकिन मेरे भक्तों की जो सेवा करता है वो मुझे ज़्यादा प्रिय है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो भक्तों की सेवा से भगवान जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। शॉर्टकट, फास्टेस्ट मेथड है ये। तो उसको बुलाते और उसके ऊपर कृपा बरसाते, बोलते कि आज से तुम दुखी नहीं, तुम सुखी हो। तो उसका नाम बदल देते, सुखी करके कर देते। तो जैसे महाप्रभु कृपा दिखलाते तो उसके शरीर में पूरे एक्सटेसी के चिन्ह आने लगते हैं, प्रेम उन्माद हो जाती है, आंखों से अश्रु निकलने लगती है, जोर से जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो इस तरह से हाँ उसको कृष्ण प्रेम मिल गया। सिंपल भक्ति। तो भक्ति करने के लिए हृदय में सरलता होनी चाहिए, हाँ, अपराधहीन भावना, अपराध मुक्त भावना होनी चाहिए। तो आसानी से चैतन्य महाप्रभु की कृपा मिलती है। प्रभुपाद कहते हैं कि आप 16 माला ध्यानपूर्वक कीजिए बिना कोई अपराध किए, और 4 नियमों का पालन कीजिए, किसी की निंदा मत कीजिए। सुनने में सब आसान लगता है, लेकिन ये सभी बहुत कठिन है, खास करके निंदा नहीं करना। तो लेकिन ये करने से कृपा मिल जाती है, चैतन्य महाप्रभु की असीम कृपा मिलती है। और भगवत धाम जाने का ये शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट मेथड है। वो बड़े बड़े श्लोक सीखकर, बड़ा बड़ा क्लास देखकर, बड़े बड़े भजन कीर्तन करके कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। ऑफ कोर्स ये सब करते हुए अगर भावना अच्छी रहेगी तो अवश्य भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। सेवा की भावना जो है कृष्ण देखते हैं। तो इस तरह से दुखी को उन्होंने सुखी बना दिया। तो आप में से कितने लोग दुखी से सुखी होना चाहते हैं?
आप लोग सोच रहे प्रभु हम दुखी है ही नहीं, पहले तो ऑलरेडी सुखी है भौतिक जगत में, हमको भक्ति में सुखी बनना है अच्छे से करके। तो इस तरह से इस महाप्रकाश टीला में चैतन्य महाप्रभु ने अपने सभी भक्तों को, उनको मनचाहा, उनको वर दिया, मनचाहा दर्शन दिया। तो एक एक करके सभी भक्तों को बुला रहे थे वो, और उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे थे, राइट। तो वो श्रीवास ठाकुर को पहले बुलाते। श्रीवास ठाकुर, तुमको याद है तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तो श्रीवास ठाकुर के साथ जो भी पहले हुआ था, जो केवल श्रीवास ठाकुर को ही पता था, किसी और को पता ही नहीं था, तो वो चैतन्य महाप्रभु सबके सामने बताने लगे। श्रीवास, तुमको याद है क्या, एक बार तुम एक भागवत क्लास में बैठे थे, और उस भागवत क्लास में देवानंद पंडित नामक जो स्कॉलर थे वो क्लास दे रहे थे, और अब चुपचाप आप पीछे कोने में बैठे थे। आप खुद ही भागवत के इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन आप वहाँ पर बैठकर सुन रहे थे भागवत क्लास, देवानंद पंडित के क्लास में। और ये क्लास सुनते सुनते आप एक्चुअली भगवान की स्मरण में आप समाधि में चले गए थे, भाव विभोर हो गए थे। तो देवानंद पंडित के स्टूडेंट्स जो बैठे थे क्लास में, उन्होंने देखा कि अरे ये आदमी कुछ तो सेंटिमेंटल है, ये कुछ तो अजीब से लक्षण दिखा रहा है, उसको उठा के पटक दो बाहर। तो श्रीवास ठाकुर के सभी लोगों ने उठाया और बाहर धक्का मार के भेज दिया, तुम क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हो करके। तो तब श्रीवास ठाकुर जो है चुपचाप वहाँ से निकल जाते बिना कुछ कहे, लेकिन मन में दुखी हो जाते कि मैंने क्या गलत किया करके, तो बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। तो श्रीवास ठाकुर कहते, चैतन्य महाप्रभु बताते, श्रीवास ठाकुर तुमको याद है तुम्हारे साथ ये हुआ था? उसके बाद जब तुम घर जाने के बाद जब आप भागवत का पठन करते थे, तो आपके हृदय में कृष्ण की प्रेम की भावना जो है बहुत बढ़ जाती थी। तो वो भावना मैंने ही तुमको प्रदान किया, याद है तुमको? तो इस तरह से अपने भक्त को याद दिला रहे थे कि तुम्हारे साथ पहले क्या हुआ था, और मैंने कैसे तुमको अंदर से सांत्वना दी और तुमको कृष्ण प्रेम की भावना तुम्हारे हृदय में प्रकट कर दी थी। तो फिर ये सुनकर श्रीवास पंडित, ये स्टोरी किसी और को पता नहीं था, उन्होंने किसी को बताया नहीं कि उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है करके। तो निमाई पंडित, चैतन्य महाप्रभु खुद कृष्ण है, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो इस तरह से वो अपने भक्त की प्रशंसा करते हैं। और श्रीवास ठाकुर कौन है? स्वयं नारद मुनि है, राइट, नारद मुनि के अवतार है वो। तो इस तरह से उनको भी अपना मन चाहा दर्शन दे दिया। फिर उसके बाद वो अद्वैत आचार्य को बुलाते, अद्वैत आचार्य को बुला के बोलते, अद्वैत आचार्य तुमको पता है कि तुम जब भगवत गीता के श्लोक पढ़ते थे, हर श्लोक में तुम भक्ति के बारे में इसमें क्या लिखा है उसको ढूंढते थे, और जब तक आपको ये पता नहीं चलता आप उपवास करते थे। तो कभी कभी तो किसी श्लोक को लेकर आप कई दिनों तक उपवास करते थे, और बाद में जो है कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हारे हृदय में प्रकट होकर उसका भक्ति में जो मीनिंग है वो मैं तुमको बताता था। तो अद्वैत आचार्य ने पूरे भगवत गीता के 700 श्लोक, हर श्लोक कैसे भक्ति से कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये उसका उनको साक्षात्कार हुआ था, एक्सपीरियंस, अनुभव हुआ था। लेकिन एक श्लोक जो है 11th चैप्टर का, ये श्लोक को, इसमें भक्ति के बारे में क्या है उनको समझ में नहीं आ रहा था, राइट। ये वही श्लोक है जहाँ पे बताया कि विश्वरूप भगवान के जो है अनेकों हाथ है, अनेक पैर है। तो ये श्लोक में भक्ति का किधर है? तो ये इसको लेकर वो परेशान रहते थे, और इसको समझने के लिए उन्होंने कई दिनों तक फास्टिंग किया, उपवास किया, फिर भी उनको समझ में नहीं आया। और अचानक से कृष्ण जो है उनके हृदय में प्रकट होकर उनको ये मीनिंग बताया। तो ये बात किसी को पता नहीं, केवल अद्वैत आचार्य को पता है। और यहाँ पे पूरी दुनिया सबके सामने, सभी भक्तों के सामने चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य का गुणगान कर रहे थे। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य भाव विभोर हो जाते और इतने प्रसन्न हो जाते कि महाप्रभु कृपा दिखा रहे, राइट। तो इस तरह से अलग अलग भक्त, अभी ये महाप्रकाश टीला ही, ये महाप्रकाश टीला कहा जाता है कि 21 आवर्स तक चलाए कंटिन्यूसली, 21 घंटों तक चलाए। एक बार स्टार्ट हुआ तो 21 घंटे के बाद ही एंड हुआ,
है 21 घंटे आपके पास? हरी बोल बोलने के लिए ठीक है। सब लोग सोच रहे हो कि प्रभु जी प्रसाद ठंडा हो जाएगा। अगले आधे घंटे में ही ठंडा हो जाएगा वो। तो लेकिन वहाँ पे उस समय पे भक्तों को इतना समय था कि दूसरा कोई चिंता ही नहीं था। 21 आवर्स के लिए भी वो लोग रेडी थे। तो इस तरह से 21 आवर्स तक ये महाप्रकाश लीला चला। चैतन्य महाप्रभु एक एक भक्त को बुला रहे थे, उनके साथ क्या क्या हुआ वो सब बता रहे। हरिदास ठाकुर को जब 22 मार्केट में उनको हंटर से मार रहे थे राजा के सैनिक, हरिदास ठाकुर नामाचार्य ब्रह्मा जी के अवतार, उनको गलियों में हंटर के साथ चाबुक के साथ मार रहे थे। तो महाप्रभु याद दिलाते, बोलते कि हरिदास ठाकुर जब तुमको ये सैनिक मार रहे थे, तुमको बचाने के लिए मैं सुदर्शन चक्र लेकर आया था, लेकिन तुम उस समय पे इस तरह से प्रार्थना कर रहे थे मुझे, हे भगवान ये लोग क्या गलती कर रहे हैं इनको पता नहीं है, प्लीज़ इनको क्षमा करो। तुम इस तरह से प्रार्थना कर रहे तो मैं उनको मार भी नहीं पाया। तो मैंने क्या किया, तुम्हारे सब चाबुक मैंने अपने शरीर पे लिए ताकि तुमको तकलीफ़ ना हो। फिर चैतन्य महाप्रभु अपना पीठ हरिदास ठाकुर को दिखा देगा, तो उनके पीठ के ऊपर पूरे चाबुक के भयंकर लाल रंग के निशान थे। तो ये देखकर हरिदास ठाकुर वहीं मूर्छित हो जाता है, वहीं मूर्छित हो जाते, बोलते कि भगवान आपने हमारे लिए क्या किया ये। तो वो उनके आंखों से आंसू निकलने, सभी भक्त जो है रोने लगते हैं भगवान की ऐसी असीम कृपा देखकर, अपने भक्तों के लिए भगवान क्या क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर के ऊपर भी उन्होंने कृपा दिखाई। फिर उनके गुरु गंगादास पंडित को बुलाते, टीचर गंगादास पंडित, आपको याद है आपके साथ क्या हुआ था? एक बार आपके गांव में मुस्लिम सैनिक आए सब लूट मार करने के लिए, तो उस समय आप अपने घर को छोड़कर अपने फैमिली के साथ भाग रहे थे, पत्नी बेटी बच्चों के साथ भाग रहे थे, और आपको डर था कहीं ये पकड़ न ले और स्त्रियों के साथ कुछ गलत न कर दे। तो आप उस समय पे गंगा के तट पर आए बोट से क्रॉस करने के लिए, एक भी व्यक्ति नहीं मिल रहा था आपको बोट गंगा क्रॉस करने के लिए। तो आपने निर्णय किया कि उसी समय पे आत्महत्या कर ले गंगा में कूद कर, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि आपके परिवार के साथ कुछ गलत हो। तो जानते उस समय पे एक बोटमैन आया, एक नाविक आया, पता नहीं कहाँ से आ गया अचानक से, और आपको वहाँ से लेकर गया। याद है गंगादास? और वो नाविक कोई नहीं बल्कि मैं खुद तुमको बचाने के लिए आया था। हरि बोल। तो कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं कि भगवान है क्या, दिखाओ। तो भगवान के आपके घर का कोई नौकर थोड़ी है, दिखाओ बोले तो दिखाएंगे। तो भगवान अपने जीवन में भी आते हैं, हमको मदद करते हैं, लेकिन किस रूप में आते हैं हमको पता नहीं चलता है। अलग अलग रूपों में आते हैं और उसको समझने के लिए कभी कभी कई साल लग जाते हैं। अरे मेरे जीवन में जो भी हुआ अच्छा हुआ, भगवान ने की जो भी किया अच्छा किया, बाद में समझ में आता है। तो इस तरह से भक्तों के जीवन में कहीं ना कहीं कृष्ण आके उनकी मदद करते हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर भगवान गंगादास पंडित को याद दिला रहे थे कि वो नाविक मैं खुद था जो तुमको बचाने के लिए आया। तो वो भी मूर्छित हो जाते गंगादास पंडित कि कितने दयालु है भगवान, आप कितने कृपालु है करके। अभी एक लास्ट स्टोरी मैं कहूँगा इस महाप्रकाश लीला का, और भी बहुत स्टोरीज है, एक एक भक्त का एक एक स्टोरी है। तो भगवान उस दिन सबको बुला रहे थे, सबको कृपा दे रहे थे, लेकिन एक एक भक्त को नहीं बुला रहे थे। तो सभी वैष्णव चिंतित हो गए कि ये, और उस भक्त का नाम था मुकुंद दत्त, बड़े सुंदर कीर्तन करते थे वो, भगवान कृष्ण के अच्छे भक्त थे। तो उनको महाप्रभु नहीं बुला रहे थे, महाप्रभु उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे। अभी विचार कीजिए, कोई आपके पास देख नहीं रहा तो आपको कितना बुरा लगेगा, नेग्लेक्ट, बहुत बुरा लगता है। तो महाप्रभु मुकुंद दत्त की तरफ देख भी नहीं रहे थे। तो सब वैष्णव चिंतित हो गए कि इनको कृपा नहीं मिल रही। तो वैष्णव का ये गुण होता है कि हमको कृपा नहीं मिल रहा है, दूसरों को नहीं मिल रहा है तो वो दुखी हो जाते, इनको भी मिलना चाहिए, इनको भी मिलना चाहिए, इस तरह का भाव होता है। तो वे सभी भक्त जो है ग्रुप बनाए, कमेटी बनाए और महाप्रभु के पास आए, बोले कि आप सबको कृपा दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप ये मुकुंद दत्त आपका प्रिय भक्त है, इसको क्यों कृपा नहीं दे रहे आप? तो चैतन्य महाप्रभु जोर से चिल्लाते, ये मुकुंद दत्त ये तो ढोंगी है, ये तो चीटर है, इस तरह से जोर से चिल्लाते हैं महाप्रभु, मैं उसको कृपा कभी नहीं दूंगा।
अभी विचार कीजिए, भगवान अगर आपको कृपा नहीं देंगे ऐसा निश्चय कर लिएगा तो हम कहाँ जाएंगे? कुछ होप ही नहीं है अपने लिए, राइट? तो सभी लोग डर गए कि महाप्रभु क्यों, क्या हो गया है, इतना कृपा दिखा रहे लेकिन अपने ये भक्त को कृपा क्यों नहीं दिखा रहे? तो फिर महाप्रभु कहते हैं कि ये ढोंगी है, जब वो भक्तों के साथ रहता है तो हरे कृष्णा करता है, लेकिन जब मायावादी लोगों के साथ रहता है तो उनके साथ भगवान निराकार है इस तरह से डिस्कशन करता है। तो ये ढोंगी है, इसको कृपा नहीं मिलेगी। कभी कभी हम लोग भी ये गलती करते हैं, भक्तों के साथ हरे कृष्णा प्रभु जी हरि बोल, बाहर जाने के बाद अरे चाय पीते, चलो चाय पीते उनके रंग में रंग जाते हैं, इधर एक उधर एक, दोनों तरफ दोनों को खुश करने का प्रयत्न करते हैं। भक्ति में ऐसा नहीं होता है। भगवान को भोग लगा के जब हम खाना चालू करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, रिश्तेदार के घर पे जाएंगे तो क्या करेंगे? तो वो लोग भी फोर्स करते हैं खा लो कुछ नहीं होता है। तो हम भी हाँ ठीक है, कोई नहीं देख रहा, भक्त लोग नहीं देख रहे ना, चलो खा लो। तो मुकुंद दत्त से भी ये गलतियाँ होती थी, तो महाप्रभु ने रिजेक्ट कर दिया उनको। तो वहाँ से वो चले गए मुकुंद दत्त। और फिर बाद में सब ने पूछा कि मुकुंद दत्त को कृपा कब मिलेगी फिर? तो महाप्रभु ने कहा कि करोड़ों जन्मों के बाद उसको कृपा मिलेगी। तो ये न्यूज़ तो चैतन्य महाप्रभु बोलते जाओ जाके उसको बताओ, उसको अभी नहीं मिलेगी, करोड़ों जन्मों के बाद उसको कृपा मिलेगी। तो सभी भक्त बड़े दुखी होकर जाके मुकुंद दत्त को बोलते कि भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो मुकुंद दत्त उस समय पे ये सुनकर जो है डांस करने लगते, उछलते खुशी के मारे। तो किसी को समझ में नहीं आया कि भाई ऐसा कुछ बोलने के बाद भी कोई खुश हो सकता है क्या? तो फिर मुकुंद दत्त बोलते कि मुझे यकीन हो गया कि एक दिन मुझे भगवान की कृपा मिलने वाली है, बस इतना काफ़ी है। ऐसा सोचकर वो जोर जोर से डांस करने लगते हैं, हरि बोल। तो होप ऐसा होना चाहिए, उम्मीद ऐसी होनी चाहिए, उम्मीद की किरण, आशा की किरण ऐसी होनी चाहिए। तो महाप्रभु को सब पता है कि इसके मन में क्या चल रहा है और इसने क्या कहा। तो महाप्रभु ने तुरंत बोला कि मुकुंद दत्त को बुलाओ। तो मुकुंद दत्त को फिर बुलाते हैं और उनको भी कृपा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में महाप्रभु अपने भक्तों के माध्यम से हम सबको कुछ न कुछ सिखाना चाह रहे हैं। देखिए भगवान के हृदय में, भक्तों के हृदय में विचार कैसे रहते हैं। उनको रिजेक्ट भी करेंगे तो भी वो भक्ति नहीं छोड़ते, वो कृतज्ञता की भावना दिखाते हैं। तो ये धैर्य दिखा रहे थे कि एक दिन मुझे कृपा मिलेगी, बस इतना ही काफ़ी है, मेरे लिए होप है, राइट? निराश नहीं होते भक्त। तो इस तरह से हर भक्त के जीवन से चैतन्य महाप्रभु कुछ न कुछ हमको सिखाते हैं, राइट? ऐसे भी और बहुत सारी लीला हैं। अब यहीं पे विराम देते हैं, आगे जब भी मौका मिला तो गौर लीला कंटिन्यू करने का प्रयत्न करेंगे, या फिर जो भी है देखते हैं। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।